हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की। इसकी मेरी वीडियो है इस तरह से शैम्पू या तेल को लेकर। जैसे आप लोग के पास पाउच वाला शैम्पू या इस तरह से तेल रहता है, तो अगर हम ऐसे ही कहीं पर रख देते हैं तो ये कहीं पर या तो गुम हो जाता है या तो ढक जाता है। किसी को लेना पड़ता है तो लेने में भी बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल मैं बहुत ही कमाल की टिप्स देने जा रही हूँ, जिससे आप लोग आसानी से तेल शैम्पू को हर कोई आसानी से ले सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से कोई पुरानी चूड़ी लेना है। पुरानी चूड़ी में हमें इस तरह से तेल शैम्पू को हैंग कर देना है। अब इस तरह से कहीं पर बाथरूम में आप लोग हैंग कर सकते हैं, रूम में हैंग कर सकते हैं, जहाँ कहीं पर भी इसे हैंग करना है इस तरह से हैंग करके आप लोग रख सकते हैं। और इस तरह से शैम्पू तेल लेने में भी आसानी होगी, किसी को ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से पुराने दिया को लेकर। पुराने दिया में एक चीज़ डालते ही आपके घर से मक्खी मच्छर बिल्कुल एकदम से भाग जाएंगे। तो यहाँ पे हमें डाल देना है इस तरह से रुई की बत्ती। अब हमें यहाँ पे डाल देना है इस तरह से तेज पत्ता, यानी कि जो हम मसाले में यूज करते हैं इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देना है। अब इसके साथ हमें डाल देना है इस तरह से नीम की पत्ती। नीम की पत्ती भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तेज पत्ता, नीम की पत्ती इस तरह से इसके साथ ऐड कर दिया है। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे इस तरह से 4 से 5 लौंग। लास्ट इसकी चीज़ हम ऐड करेंगे इस तरह से कपूर, जो हम लोग आरती में यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 1 से 2 कपूर लेना है, तोड़ करके इसके साथ हमें इस तरह से ऐड कर देना है सभी चीज़ के साथ में। यहाँ पे मैंने पुराने दिया पे यहाँ पे सभी चीज़ को इस तरह से ऐड कर देना है। तो इसी तरह से आपको सेम ऐड करना है। इसे आप लोग जलाएंगे, साथ ही आपके घर से मक्खी मच्छर बिल्कुल एकदम से कोने कोने से निकल कर भाग जाएंगे। जहाँ पर इसे जला कर रखेंगे तो किस तरह से इसे हमें जला के यूज करना है, चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से माचिस। माचिस से हमें इसे जला देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें जला देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे ज़्यादा देर तक नहीं जलाना है, नहीं तो एक साथ ये जल जाएगा, इसमें से धुआं निकलने लगता है। इसे हमें इस तरह से बुझा देना है, ताकि इसमें से जो धुआं निकले, जहाँ पर मक्खी मच्छर है वहाँ पे इस तरह से इसका धुआं हमें दिखाना है। इसकी मेरी वीडियो है इस तरह से लाइटर को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से हम लाइटर को जलाते हैं तो हमारा ये लाइटर जलता नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा ये लाइटर ख़राब हो गया है, पर हमारा लाइटर ये ख़राब नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किचन का काम करते रहते हैं तो पत्थर में पानी लग जाता है, जिसकी वजह से इसमें सीढ़न आ जाती है, तो ये पत्थर जलता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, पूरा खाना बना लिए हैं, तो चूल्हा इस तरह से गर्म रहता है, तो एक बार हमें लाइटर को इस तरह से चूल्हे के अंदर लगा करके हमें रख देना है। इससे देखेंगे फ्रेंड, जो इसमें नमी आ जाती है जिसकी वजह से ये हमारा लाइटर नहीं जलता है। अगर इस तरह से गर्म चूल्हे में आप लोग रख देंगे तो यकीन मानिए आपका बिल्कुल लाइटर ये जलने लगेगा। तो एक बार लाइटर को फेंकने से पहले अगर लाइटर नहीं जलता है तो इस टिप्स को आप लोग ज़रूर फॉलो करना। बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से किचन टिप्स को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से एक कलछी में मोजा को पहना के देखा है? बहुत ही कमाल की टिप्स की वीडियो है। या टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से कलछी में मोजा को क्यों पहनाएंगे, चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कलछी लेना है और इस तरह से एक नया पुराना कोई मोजा ले लेना है धुल के। अगर पुराना मोजा है तो उसे किचन के लिए हमें धुल के लेना है। अब इस तरह से हमें कलछी में मोजा को पहना देना है। इसमें अच्छे से हमें सेट कर देना है। इसमें हमें अच्छे से रबड़ बैंड लगा देना है या किसी डोरी से आपको इसे बांध देना है। तो यहाँ पे हमारा ये मोजा खुले ना, तो इसके लिए यहाँ पे हमें इस तरह से लगा देना है हमें रबड़ बैंड। तो ये देखिए अच्छे से ये रबड़ बैंड कलछी में सेट हो गया है। अब किस चीज़ में इसे हम यूज करने वाले हैं, चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कोई नए लोग खाना बनाना रहता है, पूरी कोई चिप्स, इसमें कोई भी चीज़ जैसे तलना रहता है तो हाई फ्लेम पे हमें इसे तलना रहता है। तो कोई चीज़ इसमें जैसे हम डालते हैं तलने के लिए इस तरह से, तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और इस तरह से कलछी से हमें छानते वक्त हमारा हाथ जलता है। तो इस तरह से हमें लगा लेना है मोजा। इससे क्या होगा कि आसानी से हम अच्छे से कोई भी चीज़ इसमें तल लेंगे और हमारा ये हाथ भी नहीं जलेगा और तल के इसमें से ये
तैयार भी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग पूड़ी पकौड़ी कोई भी चीज़ चिप्स तल सकते हैं, बिल्कुल बिना हाथ जले घंटों कोई भी चीज़ इस तरह से तल सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से फ्रिज को लेकर के। आपके फ्रिज में भी इस तरह से पहाड़ जैसे बर्फ़ जम जाते हैं या इस तरह से बर्फ़ इसमें जम जाती है, कोई भी चीज़ इसमें से निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग मेरे जैसे इस तरह से कोई भी सामान रखेंगे तो आसानी से आपका सामान निकल भी जाएगा और बिल्कुल बर्फ़ नहीं जमेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, जो टिप्स मैं फॉलो करती हूँ वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कमाल का आइडिया है, ना तो इस तरह से फ्रिज में बर्फ़ जमेगी, ना ही कोई सामान इसमें से रखेंगे तो उसे निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए फ्रेंड हमें लेना है इस तरह से नमक को हमें पूरे फ्रिज में इस तरह से डाल देना है, यानी कि अच्छे से हमें लगा देना है पूरे इस तरह से फ्रीजर में। और फ्रीजर में नमक को लगाने के बाद इस तरह से जब कोई भी सामान आप लोग इसमें रखेंगे तो अच्छे से वो आपका सामान निकल भी जाएगा निकलने के बाद। और इसमें जो पहाड़ की बर्फ़ जम जाती है, बिल्कुल पहाड़ जैसी बर्फ़ नहीं जमेगी। बहुत ही कमाल का आइडिया है, बिल्कुल बड़ा पहाड़ जैसे बर्फ़ जम जाती है तो नहीं जमेगी और आसानी से आपका कोई भी सामान इस तरह से निकल भी जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।